सभी निरोगित हों, सभी एक दूसरे कल्याण सोचें, कोई भी दुख का भागी ना हो। इस मंगलमय शुभकामना के साथ आप सभी का भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला की तरफ से आयोजित गोल्डन नेस्ट मंडल एवं कनकिया मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है। उनके आगमन की सूचना, लेकिन तब तक जो हमारे लोग आए हुए लोग हैं उनका स्वागत करना, उनका अभिनंदन करना हमारा नितांत आवश्यक होता है। कहते हैं कि रेगिस्तान भी हरे भरे हो जाते हैं, रेगिस्तान भी हरे भरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का ये उत्सव, आज का ये आयोजन अपने लोगों के लिए है, अपने लोगों के बीच अपने लोगों को गौरवान्वित करना है, सम्मानित करना है और हम एक हैं, इसका संदेश पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में देना है। मित्रों, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के जो पार्टी कामयाबी हासिल की है वह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और हम सबको इस बात का फख्र होना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ हम जुड़े हुए हैं, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ हमारा समायोजन है। इसलिए मुस्कुराइए क्योंकि आप भाजपा में हैं। मित्रों, आज के कार्यक्रम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोल्डन नेस्ट मंडल एवं कनकिया मंडल से जुड़े हुए कार्यकर्ता सम्मेलन है। बहुत सारे अहम लोगों की इसमें भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश भी है। मैं कार्यक्रम के संयोजक श्री संदीप तिवारी जी और उसके सह आयोजक अजय सिंह राजपूत, राजेश मिश्रा जी, विजय राय जो आदरणीय नगर सेवक हैं, ब्रजेश सिंह जी की तरफ से आप सभी का एक बार मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच आदरणीय वरिष्ठ नगर सेवक जो कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के इतिहास की जब शुरुआत हुई थी उस शुरुआत के दौर से एक वरिष्ठ नगर सेवक के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री मदन उदित नारायण सिंह जी। मैं आपका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तमाम लोग आज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मैं उन तमाम बंधुओं का जो कि विभिन्न और सभी लोग हमारे साथ में मीठी तालियां बजाएंगे। सबके बीच में मीरा दीदी जी उपस्थित है, प्रणाम है आपको। आप सब भी मीठी तालियां बजा करके भजन का आनंद लीजिए। तो क्या कहना है कि दुनिया में देव हजारों बजरंगबली राजा के लिए श्री सुनील यादव जी और श्री परविंद विश्वकर्मा जी जो कि समाजवादी पार्टी से थे, आज अपनी पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ताओं और पूरे साथियों के साथ
भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश कर रहे हैं, उनका यहाँ मंडप में आगमन हो चुका है। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से सुनील यादव जी, परविंद विश्वकर्मा जी और उनकी टीम के सारे सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। हेलो, हेलो, हमारे बीच हमारे मीरा भाईंदर की कार्य सम्राट नगर सेविका श्रीमती नीला सोंस जी, इनका आगमन हुआ है। सम्मानित मंच की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए, भाजपा हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश हित के लिए काम करती है, तो आइए अपने वतन के लिए मेरा करे माँ तू मेरा हरे माँ तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू, मेरा करे माँ तू मेरा हरे माँ तू, मेरा सब कुछ मैं, वतन तेरे दिल दिया है। सामाजिक कार्य के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी आपका कल्याण करें। हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम जान है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं जान है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के अनमोल रत्नों का आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री संदीप तिवारी जी, और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जिनका हमें इंतजार था। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष एडवोकेट श्री रवि व्यास जी का आगमन हो गया है हमारे बीच। हम सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से उनका जो हेलो हमारे माननीय जिला अध्यक्ष श्री रवि व्यास जी, इनका यहाँ पर आगमन हुआ है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मेरे प्रथम सीडीएस श्री विपिन रावत माइक में गड़बड़ है। हेलो हेलो भैया माइक चेक करो। हेलो सीडीएस विपिन रावत जी। वीर कभी मरा नहीं करते, अमर हो जाते हैं और बनकर खुशबू इस फिजा में, इस हवा में खुद भी महकते हैं और हमको भी महकाते हैं। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन हमारे भारत माँ के सच्चे वीर सपूत श्री विपिन रावत जी को। एक बार सब जोरदार बोलिए, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी, अर्थात माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होते हैं।
जो मातृभूमि हमें सेती है, जो मातृभूमि हमें आगे बढ़ाती है, उस मातृभूमि की रक्षा करने वाले जवानों को सत सत नमन है। जितने भी लोग खड़े हैं, बिपिन रावत जी की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में घुस करके जो हमने स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक की बात रही हो, या म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की बात रही हो, या धारा 370 के बाद कश्मीर में अमन शांति की बात रही हो, बिपिन रावत जी ने एक अदम्य साहस के साथ परिचय दिया। उस तमाम वीर सपूतों को, उनके साथ दिवंगत उनकी पत्नी को, और जो 13 अन्य जवान जो शहीद, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे आज के प्रमुख अतिथि हैं और जो अतिथि हैं उन सभी को मंच पर बुलाने का कार्यक्रम करें। श्री मौर्य जी। सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, जो खड़े हैं मंच के आजू बाजू में और पीछे जो भी हमारे आदरणीय कार्यकर्ता बंधु खड़े हैं, हमारे सम्माननीय भाई जो खड़े हैं, उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, सबके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कार्यक्रम को, आज के इस भव्य आयोजन को, भव्य कार्यकर्ता मेलाओं को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए आपसे विनम्र निवेदन है, विनंती है, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। हमारे बीच हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश सचिव श्री संतोष जी पांडे उपस्थित है, उनसे निवेदन करूंगा सर मंच पर आइए और अपना स्थान ग्रहण करके मंच को सुशोभित कीजिए। बिहार प्रकोष्ठ के महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री फूल सिंह जी, आपसे निवेदन करूंगा मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री सुरेश शाह जी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रद्युमन शुक्ला जी महासचिव उत्तर भारतीय मोर्चा, आपसे निवेदन करूंगा मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। एडवोकेट श्री दिनेश कुमार पांडे जी, आपसे निवेदन करूंगा मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री भरत मिश्रा जी, आपसे निवेदन करूंगा मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री अरुण सेठी जी, आपसे निवेदन करूंगा मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री प्रदीप रावत जी, आपसे निवेदन करूंगा मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री ललित व्यास जी, आपसे निवेदन करूंगा मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और अगर भूल से हमारे सम्माननीय सभी नगर सेवक और नगर सेविकाएं, हेमा बेलानी जी यहाँ मौजूद है, उनसे निवेदन करूंगा मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शिव प्रकाश बुदेका जी से निवेदन करूंगा मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हमारे सभी नगर सेवक नगर सेविकाएं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि मंच पर आकर आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए और अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को कृतज्ञ कीजिए। यहाँ सामने उपस्थित जो कार्यकर्ता बंधु हैं, उनसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा, यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है आपके लिए, आप लोग आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। दोस्तों, आज के इस राजेश मिश्रा जी, ब्रिजेश जी, विजय राय जी, इनको सबको धन्यवाद और इनकी तरफ से मंच का और यहाँ उपस्थित विशाल जन समुदाय, विशाल कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। रत्नाकर मिश्रा जी से निवेदन करूंगा आकर मंच की शोभा बढ़ाएं। और हमारे जान होते हैं, उनकी शान होते हैं, वो बाहर खड़े हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है, अंदर आइए, अंदर आकर पंडाल में अपनी उपस्थिति, अपना जोश, अपनी यूनिटी, अपनी एकता और अपनी शक्ति दिखाइए। बाहर मत खड़े रहिए दोस्तों, सबसे निवेदन है, सब अंदर आइए, पंडाल के अंदर आइए। हमारे जो आज के वरिष्ठ हैं, हमारा जो आदरणीय मंच है, वो सब आपसे मिलने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। उनके विचारों को सुनिए, आत्मसात है, बस मौन है और वक्त आने पर बता देगा किसका कौन है। ये सामने जो खड़ा जन सैलाब है,
ये आदरणीय रवि भाई, आपके नेतृत्व को सर माथे पर रखकर चलने वाला, पार्टी के लिए दिन रात काम करने वाला आम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानता है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को मानता है। वो आम कार्यकर्ता रवि भाई के हाथों को मजबूती देने के लिए यहाँ मौजूद है। एक बार सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे रवि भाई का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए, अभिवादन कीजिए। राजीव सिंह जी हमारे बीच मौजूद है, उनसे निवेदन करूंगा मंच पर आइए, मंच की शोभा बढ़ाइए। मीरा भाईंदर शहर भारतीय जनता पार्टी में रवि व्यास नाम का सूर्योदय हुआ है, जिसकी चमक देखते ही बनती है। और हम सब लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा संयमित, ऐसा प्रतिभावान नेतृत्व मिला है, जो सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थापित किए गए मानकों के ऊपर चलने वाला नेतृत्व है। कहा जाता है घर के मुखिया को संयमित होना चाहिए। संयमित होने का यह मतलब नहीं है कि कमजोर है, लेकिन घर के मुखिया के ऊपर जिम्मेदारी। दोस्तों, एक छोटा सा वाकया है। हम सब लोगों ने रामायण सीरियल देखा होगा, यहां बैठे हर आदमी ने रामायण सीरियल देखा होगा। रामायण सीरियल, लेकिन भगवान राम जो उनसे कई गुना ज्ञानवान थे, शक्तिशाली थे, सारी विद्याओं को जानते थे, सारी कलाओं को जानते थे, उनके पास उनसे कई गुना ज्यादा अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन फिर भी उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। ऐसी ही संयम की प्रतिमूर्ति है हमारे भाई रवि व्यास, जिनको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आप बिना बोले ही शब्दों में समझ जाइए कि कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन संयम है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है, वो उसका पालन ही यही कहता है कि हमें सबको जोड़कर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सब आदेश हुआ है, सबका स्वागत एक साथ ही किया जाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। जय हो, विजय हो, जय हो। स्टैंड लीजिएगा। अरे ये कौन है यार, उसको बुलाओ ना इधर। क्या कर रहे हो यार? रवि भाई आगे बढ़ो, रवि भाई आगे बढ़ो, तो क्या करेंगे, तुम आओ ना इधर। रवि भाई आगे बढ़ो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कॉल होता है, उसका पूरा प्रबंधन, महाराष्ट्र प्रोटोकॉल का पूरा प्रबंधन संतोष भैया देखते हैं। उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करेंगे। संदीप जी और राजेश जी से निवेदन करूंगा, संदीप भैया का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार सब लोग जोरदार नारा लगाइए, जय श्री राम। अजय सिंह जी का श्री अजय सिंह जी से निवेदन करूंगा, भैया मंच पर आइए, आप मंच की शोभा बढ़ाइए। अजय सिंह जी के साथ मेरी नीर सिंह जी सिंघाना, संभाग प्रमुख महाराष्ट्र, श्री रणजीत सिंह जी प्रांत प्रमुख, श्री ईश्वर सिंह जी जगदीशा, उद्यमी भाईंदर, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मंच से आदेश हुआ है कि स्वागत
सबका मान्य कर लिया गया है और मंच पर बैठे हम मार्गदर्शन करने के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा भाई ब्रिजेश सिंह जी को, जो हमारे गोल्डन नेस्ट मंडल से। भारत माता की, भारत माता की जय हो। महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी गोल्डन नेस्ट और कनकिया मंडल, दो मंडल के कार्यकर्ताओं का ये जो जन समूह और मंच पे विराजमान हमारे मीरा भाईंदर शहर के तेजस्वी युवा जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी, कार्यक्रम के आयोजक भाई संदीप तिवारी जी, अजय सिंह राजपूत जी और सभी यहाँ पे आए हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, संगठन या पार्टी के विषय में हमारे बहुत से वरिष्ठ लोग यहाँ आप लोग को बोलेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में किस बात पे गर्व करते हैं, किस बात पे हमें अभिमान है, सिर्फ दो बातें मैं रखूंगा। पहली बात तो है कि आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में मुगलों का शासन था और हमारे सनातन धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पे हमला हुआ, हमारे मंदिरों को लोगों ने तोड़ा। कई सदियों की इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साथ आवाज से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और दूसरा, अभी कुछ दिन पहले रवि भाई आपके नेतृत्व में जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, जिस तरह से काशी मंदिर का जीर्णोद्धार की जनता, भारत में रहने वाली 130 करोड़ की जनता को जो अभिमान और उस दिन घमंड हुआ कि कोई तो है जो आज हमारे मंदिरों में भी जाके पूजा करता है। नहीं, पहले की सरकारों में क्या होता था, मंदिर में जाके कोई भी नेता अपना फोटो नहीं खिंचवाता था। आज हम एक गर्व से कहते हैं कि हम इस देश में रहते हैं जिस देश का हमारा प्रधानमंत्री मंदिर में भी जाता है, पूजा भी करता है और उसको अभिमान भी होता है कि नहीं, हमारे देश की सनातन धर्म की संस्कृति सभ्यता हमारे सभी लोगों के पास जाए। इसके लिए हम लोग एक बार और जयकारा लगाएंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और तीसरी बात रवि भाई, तीसरी बात, मीरा भाईंदर सर भारतीय जनता पार्टी, मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारा मीरा भाईंदर पे जो भी आपके नेतृत्व में 2022 में हमारा नगर पालिका में सरकार बनेगा, आपके नेतृत्व में यहाँ पे जो लोग बैठे हैं सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद और एक ही इच्छा करते हैं कि मीरा भाईंदर को कंप्लीट भ्रष्टाचार मुक्त आपके नेतृत्व में बनाया जाए। मीरा भाईंदर सर एकदम भ्रष्टाचार मुक्त, साफ सुथरा, अच्छे छवि के लोग आपके नेतृत्व में काम करेंगे। और मैं एक बात बोल के अपने शब्द को विराम देता हूँ, विरासत से तय नहीं होगी सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, यह उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वक्त बारी है परों की नहीं, अब हौसलों की बारी है। परों की नहीं, अब हौसलों की बारी है। 2022 का चुनाव रवि व्यास जी के नेतृत्व में हौसलों से लड़ा जाएगा और निश्चित ही 1 तिहाई, 2 तिहाई, 3 तिहाई नहीं, 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी चुन कराएगी, जीत कराएगी। हम सब कार्यकर्ता रवि भाई को ये उपहार देंगे। आज के कार्य आयोजन को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच से संबोधन के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे कनकिया मंडल संयोजक श्री विजय राय जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। विजय राय जी। गोल्डन नेक्स्ट मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे युवा दोस्तों के दोस्त, हमारे साथी जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी, महासचिव अजय सिंह जी, नगर सेवक और उप महापौर, भूतपूर्व उप महापौर चंद्रकांत बैती साहब, हमारी सहयोगी नगर सेविका नीला सोन जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे भाई और बहनों,
और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। जैसा कि ब्रिजेश जी ने भी बोला कि हमें आने वाले समय में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए और रवि व्यास जी के नेतृत्व में हमें 2022 का चुनाव लड़ना है। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आके बोल चुके हैं कि अध्यक्ष बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मीरा भाईंदर का अध्यक्ष बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे संभालना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में इस काम को करना है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, आज आप लोगों की संख्या देख करके, आप लोगों का सहकार्य देख करके, कि रवि व्यास जी अपने मिशन में कामयाब होंगे और आने वाला समय जो है वो, आज हम 61 है, आने वाले समय में हम 75 तक पहुंचेंगे, क्योंकि इसी रूप में हमारे श्रीकांत दादाजी भी बोले कि मीरा भाईंदर चुनाव जीतने की मशीन है। चुनाव तो हम किसी भी हालत में जीत जाएंगे, लेकिन हमें संगठन के माध्यम से जीतना है। जो जीते वो ये बोले कि हम संगठन के हैं, हम इसके हैं, हम उसके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संगठन को देखते हुए जो भी हो वो संगठन से बिलोंग करे, संगठन का माने, ऐसा भी होना चाहिए। अभी हमारे नगर पालिका 24 प्रभाग है, तकरीबन 6.25 लाख वोटर है और 95 नगर सेवक है, लेकिन आने वाले समय में यह संख्या 106 होगी। नगर सेवकों की 11 नगर सेवक बढ़ेंगे और प्रभाग तकरीबन 35 होगा। तो इसमें आप भी हो सकते हैं वही 11 की संख्या में। तो हमें मिलजुल करके ऐसा काम करना है कि हम 75-80 तक की संख्या में पहुंचे। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर ऐसे इतने 50% लोग होंगे जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन द्वारा निरंतर यह कार्य चलते रहता है। सीधे साधे और सादगी की प्रतिमा, वैसे ही सीधे साधे शब्द। अब मैं हम सबका मार्गदर्शन करने, संबोधन करने के लिए मीरा भाईंदर की कार्य सम्राट नगर सेविका, जिनको आयरन लेडी कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, नीला सोनसी, आपको आमंत्रित करता हूं। आइए हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कीजिए। चार पंक्तियों से मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी कि हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता और कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। जज्बा हो कुछ कर दिखाने का दोस्तों, तो जलते दिए को आंधियों से डर नहीं होता। और हर डर को जो हर लेता है वही कार्यकर्ता होता है। आप ही ताकत होते हैं संगठन की। तो मैं कहना चाहूंगी कि कोई जन सैलाब, कोई भीड़ संगठन नहीं होती। संगठन होता है कार्यकर्ताओं के भावनाओं का मंदिर, विचारधाराओं उसका मंथन। और इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मंच पर विराजित सभी गणमान्य और सामने इतने सभी समाज सेवी नजर आ रहे हैं, तो उनकी भावनाओं को, उनके इस समर्पण को सबसे पहले मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आज के दिवस की। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी गोल्डन मंडल, कनकिया मंडल का कार्यकर्ता सम्मान का कार्यक्रम है, क्योंकि कार्यकर्ता ही है जो संगठन की शक्ति होती है, संगठन की ताकत होती है और आपसे ही जन जन तक लोग जुड़ते हैं। तो हम सभी एक कार्यकर्ता के रूप में जब कार्य करते हैं, तब जाके भारतीय जनता पार्टी जन जन के रूप में आज पूरे राष्ट्र में है। और उसी का आप कह सकते हैं परिणाम है कि आज हम सभी ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सभी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। और उसी प्रकार मीरा भाईंदर में भी एक कार्यकर्ता हमारे ही बीच में से आज, युवा कार्यकर्ता हमारे ही बीच में से आज जिला अध्यक्ष बनकर हमें नेतृत्व दे रहे हैं। पार्टी के प्रति जब समर्पण होता है तब वरिष्ठों से सवाल नहीं किए जाते।
अगर हम पार्टी के प्रति समर्पित हैं तो हमें सबसे पहले अपने परिवार के वरिष्ठों पर पूरा पूरा समर्पित भाव होना चाहिए। जो परिवार को डिवाइड एंड रूल करे वो ना ही वरिष्ठ हो सकते हैं और वो ना ही कार्यकर्ताओं के उचित काम कर सकते हैं। हम सभी देख रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी भाई बंधु बहनें सभी आई हैं, मैं आप सभी से जरूर आपकी आज्ञा हो तो एक सवाल करूंगी। मतलब मैं पूछना चाहूंगी, कहना चाहूंगी दोस्तों, हम अपना कंफर्ट, अपना आराम, कोई ऑफिस से आया है, बहनें घर में कई काम छोड़ के आई है, क्यों आते हैं हम? क्यों हम जुड़े हैं? हम किसी ना किसी के माध्यम से जुड़े होंगे। मैं भी किसी के माध्यम से जुड़ी थी, यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति किसी ना किसी के माध्यम से जुड़े होंगे, लेकिन हम सबका उद्देश्य एक है और वो उद्देश्य है जनहित, समाज हित, शहर हित। तो जो जनहित, समाज हित और शहर हित के लिए कार्य करता है वो कार्यकर्ता को डिवाइड एंड रूल नहीं करता। कार्यकर्ताओं को धर्म संकट में जो डाल दे वो शहर हित की बात नहीं हो सकती। और ये वरिष्ठ जानते हैं, ये वरिष्ठ जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। ये वरिष्ठ जानते हैं कि जो मूर्ख बन के बैठे हैं लेकिन उनके दिल की भावनाओं को जानते हैं कि वो कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। तभी तो मीरा भाईंदर में सूर्य का उदय हुआ है, रवि के रूप में हमें जिला अध्यक्ष मिले हैं। मैं रवि जी के लिए कहना चाहूंगी कि सूरज की तरह अगर चमकना हो तो सूरज की तरह तपना भी पड़ता है। और शायद इसलिए कहते ना कि चमक भी बहुत जोरदार होगी और जो देखने मिल रही है, आई थिंक कई महीनों से मुझे लगता है अंधेरा हट रहा है और सूरज निकल रहा है। और संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है और संघर्ष ही रास्ता बनाता है। और इन सभी संघर्षों में जो हमारा उद्देश्य है सिर्फ उससे कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। और वो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक मात्र है, जनहित, समाज हित और शहर हित। तो बस मैं आप सभी से फिर यही कहूंगी कि इसी तरह आप हमारी संगठन की ताकत बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। ये हम सभी के लिए सम्मान की बात है कि हम उस माध्यम से अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, जनहित के लिए, समाज हित के लिए कार्य कर पा रहे हैं। तो मैं आप सभी की भावनाओं को फिर से एक बार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और बस यही कहूंगी कि एक संकल्प आज लेकर चले कनकिया मंडल और गोल्डन डस्ट मंडल व अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। तो संकल्प लेके चलिए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका मिशन 2022 महानगर पालिका में हमारे युवा जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी के नेतृत्व में, यहाँ पर मंच पर विराजे सभी लोगों के नेतृत्व में, आप सभी के सहयोग से फिर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी जो शहर हित के लिए भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सरकार लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच। करने वाला आपका संबोधन था। एक बार नीला मैडम के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इतना अद्भुत उद्बोधन उन्होंने किया है। मैडम, एक ही बात बोलूंगा, उसूलों पे जहां आंच आए, उसूलों पे जहां आंच आए, उसूलों पे जहां आंच आए, टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आज के इस आयोजन में संबोधन की हमारी जो प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय पूर्व उप महापौर और वरिष्ठ नगर सेवक श्री चंद्रकांत जी वेती साहब, आपसे निवेदन करूंगा, आइए और हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कीजिए। चंद्रकांत वेती साहब।
भारतीय जनता पार्टी कानकिया मंडल की तरफ से आयोजित आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन, और सम्मेलन की हम लोग कभी से प्रतीक्षा कर रहे थे। मंच पर विराजमान मीरा भाईंदर जिले के भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास, महाराष्ट्र प्रदेश से आए हुए संतोष पांडे जी, मंच पर विराजमान सभी नगर सेवक, नगर सेविकाएं, पार्टी के और समाज के प्रमुख पदाधिकारी, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, एक लंबे अरसे से मीरा भाईंदर में बदलाव की बात शुरू थी और बदलाव आ भी गया। उसको रोकने का प्रयास भी हुआ, फिर भी महाराष्ट्र डिक्लेयर हुआ है। राजस्थानी प्रकोष्ठ के लिए श्री सुरेश जी पुरोहित का नाम डिक्लेयर हुआ है। उत्तराखंड प्रकोष्ठ के लिए श्री प्रदीप रावत का नाम डिक्लेयर हुआ है और समर्थ बूथ अभियान के लिए श्री ललित एच व्यास का, और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में ओम प्रकाश कवाड़िया और सेवक दरोगा पांडे जी को दिया है। ये सारी टीमें अपना काम कर रही है और एक अच्छे कार्य की शुरुआत करते टाइम कहीं पर विचार अगर सुंदर हो तो उस शहर को अच्छा और सुंदर कहा जाता है। तो अच्छे विचारों की एक संगठन आगे आया। मीरा भाईंदर में पिछले 25 वर्षों से सतत लगातार मैं कार्यरत हूँ। कांग्रेस के कार्यकाल में 2 बार महापौर बना, मैंने इस शहर का संभाला। लेकिन इतने सालों से काम करते वक्त जब पहली बार ऐतिहासिक संख्या जीतकर भारतीय जनता पार्टी की इस महानगर पालिका में आई, तो जो विकास के कार्य हुए वो बहुत जमकर, उस पर प्रेशर आ रहा है, लेकिन उसको भी संवारने का प्रयास है। आने वाले दिनों में नई पानी की योजना का भी, अगर नाराजगी है तो बैठकर हम एक दूसरे को समझ भी सकते हैं। पूर्व उप महापौर हमारे नगर सेवक चंद्रकांत बैती जी, दरोगा पांडे जी, मंच पर बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेना लगूंगा तो शायद मुझे लग रहा है जो मुझे 1-2 मिनट मिला है वो भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं एक बात साफ कर शहर में, लेकिन उन कार्यकर्ता सम्मेलन को पहले से प्रचारित किया कि आप जैसे लोग उठते हैं और व्यवस्था को बदलते हैं, आप युवा हैं। एक बात और कहनी थी आप लोगों से, लेकिन उसके आगे क्या आप अपनी उसी माँ का उसी बिच्छू को खा खा के बड़े होते हैं? अरे बिच्छू को उसको रानी लायक बनो। बिच्छू का जन्म तो कोई भी मारता है, लेकिन अपने परिवार को पालने के लिए एक बिच्छू अपने पूरे के पूरे बच्चों को अपना शरीर खिला देती है। मैं समझता हूँ कि उस त्याग की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी की नींव उसी से पड़ी है। मैं जब आया था पार्टी में तो दीवारों पे लिखा एक शब्द मुझे बहुत आकर्षित किया, और मैं बताता हूं कि मैंने 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और अब शायद मेरी ये पहली पार्टी और अंतिम पार्टी यही होगी। अब यही पार्टी के साथ जीना, इसी पार्टी के साथ मरना, क्योंकि इसका एक शब्द गीता के, रामायण के मंत्रों की तरह मेरे दिल में लगा, वो है प्रथम राष्ट्र, नंतर पार्टी और उसके बाद मैं खुद। बस यही संकल्पना है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम पूरे साथ हैं, सब लोग साथ में हैं और निश्चित तौर पर ये संगठन बनेगा और ये संगठन भारी जीत हासिल करेगा, भारी जीत हासिल करेगा। कई लोग हैं, कई लोग नाराज हैं, लेकिन रवि भाई, चूंकि मैं पत्रकार रहा हूं तो मेरी सबसे बात होती है, बहुत सारे लोग खड़े हैं आपके साथ और वक्त आएगा तो हुजूम में बदल जाएंगे। आप केवल विश्वास रखिए, आप आगे बढ़ते रहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से लेके देश से लेके और यहाँ एक एक बूथ का बच्चा बच्चा आपके साथ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री फूल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप आइए और
दो शब्द बोलकर हम सभी का पता है हारा 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 महादेव। मंच पर उपस्थित व्यास जी, और मुझे खुशी तब हुई जब मैंने संतोष पांडे जी को देखा। हमसे प्रश्न पूछा गया कि आज से पहले आप कहां थे। संतोष पांडे जी मुंबई उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं मुंबई बिहार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हुआ करता था। मिनट मिला है उसको मैं जाया करूं। अगर मैं उत्तर भारतीय हूं तो उत्तर भारतीय की बात करूंगा ही करूंगा कि दिल को दिल से मिला देते हैं, जख्म सीने से लगा लेते हैं। हम उत्तर भारतीय लोग हैं। हिंदुस्तान के किसी जगह पे जाते हैं तो वहां के लोगों को सीने से लगा लेते हैं। हम तो कहते हैं कंधा से कंधा मिलाकर काम करेगा। मैं रवि भाई, संदीप तिवारी, राजेश मिश्रा जी और सभी उनके साथियों का भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस भारतीय जनता पार्टी के कनकिया और गोल्डन नेस्ट मंडल के इस कार्यकर्ता मार्गदर्शन कार्यक्रम में सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की तरफ से हमारे स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देता हूं। मंच पर विराजमान हमारे महाराष्ट्र के प्रोटोकॉल सेक्रेटरी आदरणीय संतोष जी पांडे, इनका मैं मीरा भाईंदर शहर में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोटोकॉल सेक्रेटरी वो होते हैं कि अगर मोदी जी भी आएंगे महाराष्ट्र के अंदर तो एयरपोर्ट जाने के लिए पांडे जी की ही ड्यूटी लगती है। तो पांडे जी बहुत काम किए हैं। सभी मीरा भाईंदर के कार्यकर्ता ध्यान रखिए। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अजय सिंह जी, हमारे आदरणीय मेरे गुरु पूर्व महापौर, पूर्व उप महापौर आदरणीय श्री चंद्रकांत जी वेदी, हमारे शिव भक्त, हमारे मीरा भाईंदर के स्टार, जिनके भाषण से आप सभी को जोश आ गया, ऐसे हमारे फूल सिंह जी, मेरे छोटे भाई दरोगा पांडे जी, मदन सिंह जी, रत्नाकर मिश्रा जी, विजय राय जी, नीला सोन मैडम, हमारी नैना वसानी जी और ललिता दलवी जी, अरुण चेट्टी जी, डीके पांडे जी, सुरेश जी पुरोहित, सुनील जी केसरी, बुदेगा जी, सचिन शेट्टी जी, भरत मिश्रा जी, राजू वत्स जी, विजय सिंह जी, ललित जी व्यास और मेरे मित्र अजय सिंह जी राजपूत, सभी उपस्थित आदरणीय सम्माननीय मंच, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनके क्षमा चाहता हूं। और इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया, ऐसे हमारे कर्मठ हमारे छोटे भाई संदीप जी तिवारी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि पक्ष प्रवेश के तुरंत बाद आपने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और विशेष रूप से इस मंडल के संयोजक विजय राय जी और ब्रिजेश सिंह जी और हमारे अजय सिंह जी राजपूत को, रत्नाकर जी मिश्रा को, डीडी त्रिपाठी जी को, राजेश जी मिश्रा, सभी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इतनी अच्छी संख्या के अंदर हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे एकत्रित किया। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। सामने 5:30 बजे का समय था, कार्यक्रम थोड़ा लेट शुरू हुआ। सामने माताएं बहनें हमारी काफी समय से बैठी है। सभी भाइयों बहनों को मैं, कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज भाषण का विषय नहीं है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
शहर जिला आने वाले समय के अंदर कार्य करेगी, उसकी जानकारी आप लोगों को देनी है। आप सभी लोग जानते हैं कि मीरा भाईंदर शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन का गठन हो गया है, शुरू हो गया है। हमने हाल ही के अंदर आदरणीय देवेंद्र जी से आज्ञा लेकर और प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति से प्रदेश के मंजूरी के बाद जिला के कुछ नियुक्तियां की। उसके बाद हम लोगों ने मंडल के समर्थ बूथ अभियान के गठन के संदर्भ में मंडल के संयोजकों की नियुक्तियां की। युवा अध्यक्ष की नियुक्तियां हो गई है, युवा अध्यक्ष ने अपनी कमेटी की कुछ नियुक्तियां की है। कल ही 7 प्रकोष्ठ थे, उन प्रकोष्ठ के जिला के संयोजक की नियुक्तियां हो गई है। और मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन में अजय सिंह जी, मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर हमारे जो शक्ति केंद्र प्रमुख है, जो हमारे 604 बूथ है मीरा भाईंदर शहर के अंदर, उन सभी बूथ के करीबन 150 के आसपास शक्ति केंद्र प्रमुख की भी नियुक्तियां 2 या 3 दिन में हो जाएगी। तो नियुक्तियां हो रही है। शहर के अंदर एक निस्वार्थ सेवाभावी कार्यकर्ताओं का संगठन आने वाले शहर के अंदर मीरा भाईंदर शहर की जनता की सेवा करने के लिए हमारे इस शहर में आप लोगों को दिखेगा। संगठन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे जो भी नियुक्तियां हो रही है वो किसी पक्षपात से नहीं हो रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों या उनकी लॉयल्टी के आधार पर नहीं हो रही है। ये जो नियुक्तियां हो रही है वो पार्टी के प्रति जो उनका प्रेम है, जो समर्पण का भाव है, जो सेवा करने की क्षमता है, उसे देखते हुए नियुक्तियां हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से शक्ति केंद्र प्रमुख हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, बूथ की कमेटी हो, हम पन्ना प्रमुख और इमारत प्रतिनिधि तक हम लोग जाएंगे। हम इस शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इतना मजबूत जाल हम लोग बिछा देंगे कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और पार्टी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपको बताना चाहूंगा कि युवा मोर्चे के अंतर्गत यूथ वॉरियर्स करके एक योजना है। उस योजना के अंदर ऐसे हम एजुकेटेड बच्चों को जिम्मेदारी देंगे जिसके अंदर जो युवा वर्ग है, जो उनकी समस्याएं हैं, आजकल जो युवा है उसकी समस्याएं के साथ साथ में उनका विजन भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इतने सारे एजुकेटेड बच्चे मुझसे संपर्क करते हैं, विद्यार्थी संपर्क करते हैं और उनकी जो आइडियाज है और उनका जो विजन है और उनकी प्लानिंग जब मैं सुनता हूं तो अपने आप के अंदर मुझे इतना आश्चर्य होता है कि मीरा भाईंदर शहर में इतना ज्यादा टैलेंट है। हम लोग उन बच्चों के पास पहुंच ही नहीं रहे थे। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम ऐसी कमेटियां घोषित करेंगे जिसके अंदर इन सभी पढ़े लिखे बच्चों का भी समावेश होगा। उनसे एडवाइस लिया जाएगा, उनसे मार्गदर्शन लिया जाएगा, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। एक सोशल सर्विस प्रकोष्ठ की भी हम लोग घोषणा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ है वो ये कहते हैं कि हमें सक्रिय राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग शहर के अंदर लोगों की सेवा करने में हम लोग रुचि रखते हैं। तो ऐसे प्रकोष्ठ के अंदर भी जो सेवाभावी लोग हैं, जो निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सहायता करना चाहते हैं, मार्गदर्शन देना चाहते हैं उन्हें, उन सभी लोगों की एक टीम हम लोग आने वाले समय में बनाएंगे। मेडिकल सेल की नियुक्ति हुई है डॉक्टर शुक्ला जी। डॉक्टर शुक्ला जी की टीम के माध्यम से जो आरोग्य के संबंधित जो भी सेवाएं हैं, जो समस्याएं हैं, किस तरीके से हम लोग लोगों को कम पैसों के अंदर इलाज करवा सके, हमें गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को किस तरीके से लोगों को लाभ दिला सके। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर किसी गरीब के घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो हॉस्पिटलों में अगर वो इलाज करने चले जाए तो उसकी पूरी जीवन भर की पूंजी भी खत्म हो जाएगी, उसे घर बेचकर भी अपना इलाज नहीं हो पाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की, मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं के अंतर्गत उन लोगों का कम पैसों में या मुफ्त में इलाज हो सकता है। ऐसा मार्गदर्शन का काम हमारी मेडिकल की टीम आने वाले समय में करेगी। जो हमारी लीगल सेल का जो गठन हुआ है डीके पांडे जी के नेतृत्व में, मुझे पूरी आशा है कि वकीलों की ऐसी फौज आने वाले समय में क्रिएट होगी, खड़ी होगी,
जो कि अगर हमारे किसी कार्यकर्ता को समस्या होगी, अगर किसी पुलिस केस की अगर कोई बात होगी, या फिर किसी जनता के अंदर अगर किसी को कोई भी लीगल सहायता हो, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उन लोगों की सेवा हो सके, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हो। हर क्षेत्र के अंदर, हर दिशा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से लोगों की सेवा की जाएगी। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। पार्टी का कार्य क्या होता है वो मीरा भाईंदर शहर भाजपा इस शहर में बताएगी, लोगों तक जाएगी। और पार्टी जो होती है वो चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, ये आदरणीय देवेंद्र जी ने कहा है। चुनाव जीतना, चुनाव हारना, ये तो मोदी जी के नाम पे ऐसे ही हो जाता है। जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल का चिन्ह हो, तो वहां पे अगर हम किसी पत्थर को भी खड़ा कर देवे तो भी वो पार्टी के नाम पे चुन के आ जाता है। ये आप सभी लोगों को पता है। और खास करके मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी की ताकत इतनी बड़ी है, क्योंकि मैं अपने आप में अनुभव कर रहा हूं कि मैं जिस भी व्यक्ति को मिलता हूं और उनसे ये कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं और मैं चाहता हूं कि आप बीजेपी के अंदर शामिल हो, तो मुझसे वो यही कहता है, अरे हम तो बीजेपी वाले ही है, हम तो 10 सालों से बीजेपी में, हम तो हमारे जमाने से बीजेपी, हमारे पुरखों से बीजेपी में, हम तो संघ के स्वयं सेवक है, हम तो आरएसएस के हैं। तो इस तरीके से बात करने वाले लोग हमारे मीरा भाईंदर शहर में भरे पड़े हैं। हमें सिर्फ अच्छे लोगों के पास में जाना है, उन्हें घर से बाहर निकाला है, उन्हें सिर्फ हाथ जोड़ के सम्मान देना है, उनसे विनती करनी है कि आइए आप पार्टी में जुड़िए, आपका मार्गदर्शन दीजिए, आपका साथ दीजिए। आप देखिए लोग आपके लिए अपने दोनों हाथ खोलकर खड़े हैं। पहले मुझे याद है कि जब एक आपको किस्सा सुनाता हूं कि जब हमारे नेता थे, जो उनका नाम मैं लेना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन जब उनके पास में जाया जाता था और कहा जाता था कि एक सक्षम पदाधिकारी है, एक व्यक्ति है जो कि सक्षम है, वो आर्थिक रूप से भी सक्षम है, वो समय भी दे सकता है, तो उसे उचित पद दे दिया जाए, तो वहां से जवाब आता था कि मुझे सक्षम आदमी नहीं चाहिए। मेरा भाई सक्षम आदमी क्यों नहीं चाहिए आपको? सक्षम आदमी होगा तभी तो पार्टी मजबूत होगी। नहीं, सक्षम आदमी होगा तो अपनी बात करेगा, अपने हिसाब से काम करेगा, सही को सही बोलेगा और गलत को गलत बोलेगा। उन्हें ऐसे कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें अगर कहो कि रात में दिन है तो उन्हें दिन बोलने वाला आदमी चाहिए, झूठ को सही बोलने वाला आदमी चाहिए। ऐसी पार्टी अब तो मीरा भाईंदर शहर के अंदर नहीं चलेगी, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। अब कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा, कार्यकर्ताओं को उचित स्थान मिलेगा, कहनी और कथनी में अंतर नहीं होगा, जो कहेंगे वही करेंगे। ये नहीं है कि जो बोलते हैं कि मेरिट पे चुनाव की टिकट मिलेगी, तो 100% मेरिट पे ही चुनाव की टिकट मिलेगी। ये बात को आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर और कई सारे प्रोफेशनल लोग मैं देखता हूं रोज, आज भी मेरे पास में 8-10 सीए आए, चार्टेड अकाउंटेंट्स है, बहुत ही संपन्न है। बोले कि आज संडे हम लोग ने सोचा व्यास जी आपसे मिले, चर्चा करें। तो मैंने बोला बताइए आप क्या करना चाहते हैं? बोला हम आपके साथ में जुड़ के कार्य करना चाहते हैं। तो मैंने पूछा कि आप सीए हैं, आप लोग किस तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हैं, आप लोग क्या सहायता कर सकते हैं? तो उनमें से एक बच्चे ने आइडिया दी कि जो मीरा भाईंदर शहर में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि लेबर क्लास में काम करता है, कुछ मजदूर है, कुछ ऑटो ड्राइवर्स है, कुछ फेरी वाले हैं। इन सभी लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है वो पता नहीं। अब फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है कि इनकम टैक्स की फाइल होनी चाहिए उनके प्रॉपर बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, उनके पास में इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये सारी जो सहायता है, उन्होंने कहा कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक टीम बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ में जुड़कर हम फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल गाइडेंस देने का काम हम लोग करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आने वाले समय के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बारे में आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं। यहाँ पे
जो एक पुराना मीरा भाईंदर शहर का एक ट्रेडिशन हो गया है पॉलिटिक्स का, कि पॉलिटिक्स में पहले अगर कोई टपोरी हो तो पॉलिटिक्स करेगा, अगर कोई ठेकेदार हो तो वो राजनीति करेगा, अगर कोई गुंडा हो तो वो राजनीति करेगा, अगर कोई वो एजेंट हो, कोई वो दलाल हो जो लाइसेंसिंग का काम करते हो तो वो राजनीति करेगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति की भारतीय जनता पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है और कोई जगह नहीं है। यहाँ पे जो निस्वार्थ भाव से, सेवा के भाव से पार्टी के संगठन को, संस्कारों को, संघ के संस्कारों को अपने मन में उतार कर जो आएगा उसकी यहाँ पे जगह है, बाकी किसी की यहाँ पे जगह नहीं है। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते ये कहता हूँ आप लोगों से। यूनियन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की आज तक मैंने देखा कि कोई यूनियन का यहाँ पे संयोजक ही नहीं है। क्यों नहीं है यूनियन का संयोजक? आज इतनी बड़ी संख्या है, आज हमारी स्टील इंडस्ट्रीज है, आज करीबन 20 से 25% लोग जो है, जो कि यहाँ पे कामगार है, उनके लिए कोई योजना ही नहीं हो रही है, उनके लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है, उनके लिए कोई देख ही नहीं रहा है। तो आने वाले समय के अंदर कामगार के क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत इकाई खड़ी करेगी, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। और ये बात तो संगठन की हो गई। संगठन किस तरीके से काम करेगा वो आप लोगों को मैंने बताया है, आने वाले समय में और भी जानकारी दूंगा। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि संगठन का मतलब क्या है कि सब लोग एक साथ में होकर, संगठित होकर कार्य करें, उसे कहते हैं संगठन। कहावत है ना एक कि झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक कचरा साफ करने का काम कर लेती है, लेकिन अगर वही झाड़ू तिनके तिनके में अगर बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। तो संगठन का मतलब यह है कि हम सभी लोगों को एक साथ होकर, एकजुट होकर, एक मुट्ठी की तरह बनना है, ताकि हम कचरा ना बन पाए, हम संगठित होकर कार्य कर पाए। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आदरणीय, जब मेरी नियुक्ति हुई तो आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता देवेंद्र जी, मैंने उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जब मैंने बात की उनसे, मैंने बोला सर मैं काम शुरू करूं? जरा शुरू मत करो, जोर से शुरू करो। तो मैं बोला ठीक है सर। सर और कुछ ऐसी कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हो, बताना चाहते हो? तो उन्होंने एक ही चीज कही कि करना क्या है वो तो आपको पता भी होगा और समय समय पर आपको मार्गदर्शन भी मिल जाएगा, लेकिन मीरा भाईंदर के लिए स्पेशली रवि एक ही बात बोलनी है कि ऐसा कोई काम मत करना जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं करना चाहिए। तो मैंने उन्हें विश्वास दिलाया और आप लोगों को भी विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो काम शोभा नहीं देता है, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। ना अपने नेताओं का सर झुकने दूंगा, ना अपने कार्यकर्ताओं का सर झुकने दूंगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की आपसे बात कहूं तो लिख लीजिए, अब की बार 80 पार। ना कोई डमी कैंडिडेट की आवश्यकता है, ना कोई डमी कैंडिडेट की गुंजाइश है। 100% टिकट मेरिट पे मिलेगी। सक्षम लोग भरे पड़े हैं, जो दिल से पार्टी से प्रेम करते हैं, भारत माता से प्रेम करते हैं, इस देश को अपनी माता का दर्जा देते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं की भरमार है। जो सक्षम है, जिन्हें महानगर पालिका में जाने के बाद में अपना घर चलाने के लिए या जेब भरने के लिए कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे लोग भरे पड़े हैं मीरा भाईंदर शहर में। और ऐसे लोगों की सिफारिश जिला की तरफ से की जाएगी। जो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कंपनी की मदद से हम लोग चुनाव जीतेंगे, ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस बार जो कहा है ना मेरिट पे टिकट मिलेगी, तो मेरिट पे ही मिलेगी। हमारे शहर के अंदर हमारा सौभाग्य है कि हमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक दलित समाज की आदि शक्ति ज्योत्सनाताई हसनाले के रूप में महापौर मिली है। बड़ा ही अच्छे तरीके सुचारू रूप से वो काम कर रही है।
हम सभी लोगों को उनका साथ देना है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो छवि है, महापौर तो अच्छी है लेकिन प्रशासन के अंदर काफी सारी कमियां हैं। महानगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कहीं ना कहीं इसे रोकने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे महानगर पालिका के अंदर लोक प्रतिनिधि बनकर नहीं गया हो, लेकिन उस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि महानगर पालिका में अगर कोई भ्रष्टाचार आपको दिखता है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। हम सब मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट को सपोर्ट करना है हमें। इस आरटीआई एक्ट के माध्यम से आप सभी कार्यकर्ता भी जो महानगर पालिका के अंदर अगर ठीक तरीके से कोई काम नहीं होता है, अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसे आप उजागर कर सकते हैं। आरटीआई सेल का भी गठन मीरा भाईंदर भाजपा के अंदर होगा। इसमें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप जिला के अंदर सूचना कर सकते हैं। कई सारी योजनाएं हैं, कई सारे कार्य हैं, कई सारी मुहिम है हमें आने वाले समय में मिलकर करनी है। आप लोगों को इतना ही बताना चाहूंगा कि जिला अध्यक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को समझता हूं। कुछ लोग साथ नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताता हूं कि मुझे फोन करते हैं, कहते हैं कि जब भव्य काशी दिव्य काशी का जब कार्यक्रम हुआ तो उसके अंदर कुछ नगर सेवक आना चाहते थे लेकिन वो आ नहीं पाए। उन्होंने फोन कर कहा कि रवि भाई हमें इतना दुख होता है कि मोदी जी के कार्यक्रम के अंदर भी हम आपके पास में नहीं आ सकते, हमें अपने आप में शर्म आ रही है, लेकिन आप हमें समझिए, कुछ समय दीजिए। आने वाले समय के अंदर हम सभी लोग आपके साथ में पार्टी के झंडे के नीचे मिलकर काम करेंगे। कुछ उन्होंने समय मांगा है, मैंने कहा कि समय की बात क्या है, पार्टी के कार्यकर्ता को कल भी काम करना है, आज भी काम करना है। ठीक है, आप कल काम करेंगे, आज हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि जो कार्यकर्ता मोदी जी के कार्यक्रम के अंदर कोई बहाना बनाता है, जो कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में आने के लिए कोई बहाना बनाता है, जो कार्यकर्ता जिला कार्यालय में जाने के लिए बहाना बनाता है, जो कार्यकर्ता देवेंद्र जी के आदेश को मानने के लिए बहाना बनाता है, वो कार्यकर्ता के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसका फैसला उस कार्यकर्ता को खुद को करना है कि जब भी वो आईने के सामने जाएगा तो उसे ये याद करना है कि ये कमल का चिन्ह है और ये पार्टी को हम लोग दर्जा देते हैं, देश को प्रथम दर्जा देते हैं, पार्टी को दूसरा दर्जा देते हैं। पार्टी हमारी माँ है, देश हमारी माता है, उसके बाद में हम स्वयं आते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वो कहावत है ना वैती साहब, हमने पुरानी सुनी थी, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ऐसी स्थिति ना आए, आप लोग ध्यान रखिए उसका कि डूबने की नौबत ना आए। और मुझे वैसे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता डूबेगा नहीं। पार्टी इतनी मजबूत है कि उसे संभाल लेगी। आओ करें कुछ नई बात, युवा सोच के साथ करें नई शुरुआत। इतिहास भी बदला है, भूगोल भी बदलेगा, युवा जोश और युवा सोच के साथ मीरा भाईंदर का माहौल भी बदलेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतना कहना चाहता हूं कि 9:45 बज रहे हैं, लेकिन पार्टी का कार्यक्रम क्या होता है, कार्यकर्ता कैसे होते हैं, ये आज सामने दिख रहा है। क्योंकि मैंने हाल ही में एक कार्यक्रम देखा था, उस कार्यक्रम के अंदर बार बार कहा जा रहा था कि भाई खाने का समय हो गया, वॉलेंटियर्स खाना शुरू मत करो, खाना शुरू मत करो। लोग भाग रहे थे कार्यक्रम छोड़ छोड़ के। तो यहाँ पे कोई भाग नहीं रहा है। क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि यहाँ कोई खाना खाने नहीं आया है। यहाँ जो लोग आए हैं वो अपने पार्टी के प्रति जो उनका प्रेम है, जो उनका समर्पण है, जो उनका समर्थन है, वो दिखाने आए। तो आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं कि जो पार्टी से इतना प्रेम करते हैं। निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में, और ऐसी ही पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूं। अपने आप के अंदर एक सम्मान की बात है, गर्व की बात है।
सही नेता वो होता है जो सबको साथ में लेकर चले, तानाशाह बनकर नहीं चले। सही नेता वो होता है जो कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करे, ना कि उन्हें कंफ्यूज करे। सही नेता वो होता है जो पार्टी के नेताओं का आदेश का पालन करे, ना कि उनका अपमान करे। सही नेता वो होता है जो नगर सेवक और कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति निष्ठा सिखाए, ना कि व्यक्ति के प्रति निष्ठा सिखाए। सही नेता वो होता है जो संगठन को सक्षम बनाए, ना कि खुद को सक्षम बनाए। आप लोगों को कहना चाहता हूं कि सत्ता का जो उपयोग है वो सेवा करने के लिए किया जाना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं। कहने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राजनीति में नेता व्यापारी बन जाता है तो जनता बेचारी बन जाती है। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी समय से आप लोग बैठे थे और दिल से, खास करके मैं बहनों का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस समय तक आप लोग बैठे हैं। मुझे पता है आपको घर में आपका परिवार इंतजार कर रहा होगा, लेकिन फिर भी मातृशक्ति यहाँ पे उपस्थित है। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। युवा साथियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम का आयोजन किया उन सभी पूरी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और इतना ही कहना चाहूंगा जाते जाते कि चमक सूरज की नहीं, मेरे किरदार की है। चमक सूरज की नहीं, मेरे किरदार की है। खबर ये आसमान के अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले। बात गुरूर की नहीं, कार्यकर्ताओं के एतबार की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।